Consider an infinitely long hollow cylinder with inner radius A and outer radius B as shown in figure। एक मतलब सिलेंडर दिया गया है, चार्ज डेंसिटी दी गई है, ठीक है। ए से और बी के बीच में चार्ज डेंसिटी है और रेडियस ए में मतलब खाली है, ठीक है। यूज गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोड्यूस बाय डिस्चार्ज फॉर ईच 3 रीजन्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है ये, जैसे सिलेंडर है तो ये जो अंदर वाला एक ए रेडियस है और उससे बाहर जो है ये ए हो गया और उसके बाहर बी है, ठीक है। तो चलो एक एक स्टेप वाइज करते हैं। फॉर रीजन ए, एस हमारा किस रीजन में है, पहले हम एस जो है ना, यहाँ रेडियस के लिए एस यूज हुआ है, ठीक है। तो एस इज लेस देन ए, ठीक है, यानी हम अंदर की बात करते हैं, यानी इस वाले सिलेंडर की। तो गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है। ई डॉट डी एस, अब एस कन्फ्यूजन हो रही है, अब इसको क्या, ये जो ये वाला एस है स्मॉल एस है, ठीक है, ये स्मॉल एस है और ये सरफेस एरिया वाला एस है, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ठीक। अब अंदर में कोई चार्ज है नहीं तो रो इनक्लोज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इससे क्या मिल गया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, ठीक। फॉर रीजन एस इज ए एस, यानी एस जो है बी के बीच में है, ए और बी के बीच में। उस केस में क्या है, उस केस में हम फिर वही लिखेंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू रोइंग क्यू इंक्लोज, और क्यू इंक्लोज क्या होता है हमारा, इंटीग्रल रो डी बी, ठीक है, रो डी बी, और ये ठीक। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, किस सिलेंडर के रेडियस के अक्रॉस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4πr, ठीक। जैसे ये इस रीजन की बात हो रही है तो इस रीजन में चारों तरफ सिमेट्रिकली, ठीक है, यहाँ पे क्या सिमेट्री है तो ये इसके चारों ओर, ठीक है, यानी जो ये बीच वाला एरिया इसके चारों ओर सेम होगी। तो उससे हम लिख सकते हैं 4πr, ठीक है। 4π कितना होता है एरिया, ठीक। तो हमें एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस चाहिए, ठीक है। अब पहले उस गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें तो इसके अक्रॉस जो गॉसियन सरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी एक तरह का क्या होगा, सिलेंडर होगा, और सिलेंडर का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये जो एस है इसको हम वेरी करते जाएंगे तो हमें इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हम लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2π, सिलेंडर की लेंथ हम L एज्यूम कर ले रहे हैं अभी के लिए, L इंटू एस, ठीक। 2π आर एच होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कैसे आता है, मतलब सिंपल 2πr इंटू 2πr हमारा लेंथ हो गया और s जो है ब्रेथ हो गया। तो जब एक्सपेंड करेंगे, सिंपल है, ये हो गया 2πls, ठीक। और रो के लिए, अब रो के लिए लिखते हैं k/s²,
ठीक, अब dV चाहिए मुझे, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल होता है, सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए क्या हो सकता है वॉल्यूम, एस डी फाई, सिलेंडर में आर रो थीटा रो फाई जेड होता है ना, रो फाई जेड सिलेंडर का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रो फाई और जेड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम भी हम इसका वैसे ही लिखेंगे, रो पे रो डी फाई। ठीक है, जेड वाला जो है हमारा एल हो जाएगा और डी एस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको, डी जेड को इंटीग्रेट करेंगे, डी जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड यानी ये एक्सिस वाली लेंथ है। ठीक, इसको हम एल एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2π/ls इक्वल टू के बाई एस स्क्वायर एस इंटू 2π। फाई एंगल हमारा 0 से 2π तक वेरी करता है। डी जेड की वैल्यू हमने इंटीग्रेट किया है तो डी जेड का जो इंटीग्रेशन है वो एल आ रहा है। ठीक है, 2π/l और डी एस। ठीक, अब ये s और ये s, एक s कैंसिल हो जाएगा, तो e इंटू 2π/ls इक्वल टू लॉग टू द बेस e या नेचुरल लॉग कह सकते हैं, ln एक s है तो ln s हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना होगा हमको, कहाँ से कहाँ तक, हम लोग a से लेकर के s तक जा रहे हैं। ठीक है, बीच वाला एरिया है, a से s इंटू 2π और हाँ रो बाई यहाँ एप्साइलन भी होना था, ये क्यू इंक्लोज्ड ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्साइलन। ठीक है, तो रो डी वी बाई एप्साइलन, तो 2π और के एल अपॉन एप्साइलन नॉट, ये हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई इस केस में, E इज इक्वल टू 2πs में देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक, L कैंसिल हो जाएगा। ठीक, S ln s यहाँ तो आ जाएगा s अपॉन a। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या आ रही है इस रीजन में, k अपॉन एप्साइलन नॉट s। ठीक है, ln s बाई a। ठीक है, किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, रेडियस की है, रो की है, रो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस, और तो इसलिए एस कैप। अब ये वेक्टर हो गया, ऐसे ही सॉल्व करते हैं अब आगे के लिए। अब अगर हम बात करें फॉर s ग्रेटर देन b, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा a, इससे बाहर हो गया b। ठीक है, ये रीजन, और इसके बाहर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो अगर हम बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो b हमारा फिक्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, तो फिर भी लिखते हैं, तो e 2πsl इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी वी
ठीक। रो डी वी इंटीग्रल हमारा रो इनक्लोज कितना आया था, 2π KL अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 2πKL एस, ये रहा 2πKL अपॉन एप्सिलॉन नॉट, KL अपॉन एप्सिलॉन नॉट ln। अब ये जो लॉग है ना ln s, ये अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब ये पूरे में तो फैला नहीं हुआ, ये a से लेकर के लास्ट टाइम हम s तक गए थे, अभी हमें b तक ही जाना है। तो उस केस में अब क्या क्या हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, l से l कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गई K अपॉन एप्सिलॉन नॉट s, ठीक, ln b/a, ठीक, डायरेक्शन s के।